नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रतापपुर में शिक्षा विभाग के आदेशों को ठेंगा। मैक्सफोर्ड स्कूल ने शीतकालीन अवकाश में खोला विद्यालय। सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार में प्रतापगढ़ की भी भागीदारी। 19 फरवरी को बांसवाड़ा के मंदारेश्वर में होगा आयोजन। विप्र फाउंडेशन ने स्थापना दिवस कार्यक्रम में दिए निमंत्रण। आत्महत्या से पहले युवक ने पत्नी को ठहराया जिम्मेदार। प्रतापगढ़ के स्पा सेंटर में सामने आया चौंकाने वाला मामला। परिजनों ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। नववर्ष की पूर्व संध्या पर चलाया दारू छोड़ो दूध पियो अभियान। बांसवाड़ा में भारतीय किसान कामगार सेना का आयोजन। कुशलगढ़ के छोटी सरवा में भागवत कथा का हुआ समापन। आखिरी दिन उमड़े हजारों लोग, भंडारे में पाया प्रसाद। अयोध्या धाम राम मंदिर का द्वितीय घाटोत्सव मनाया। खांदू कॉलोनी पंचधाम हनुमान मंदिर से निकाली प्रभात फेरी। घाटोल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी को दी श्रद्धांजलि। जन्म शताब्दी वर्ष पर हुआ गोष्ठी का आयोजन। बुनकर समाज की खेलकूद प्रतियोगिताओं का समापन हुआ। विजेताओं को पुरस्कार दिए, विशिष्ट व्यक्तियों का हुआ सम्मान। सरकारी अवकाश के बीच डडुका में एमईटी स्कूल खुला। डायरेक्टर ने हाईकोर्ट आदेश का दिया हवाला। सामूहिक बैठक में आदिवासी समाज ने लिए महत्वपूर्ण निर्णय। फिजूल खर्ची, डीजे और शराब पर लगाया प्रतिबंध। 1.25 लाख नमोकार महामंत्र जाप व विश्व शांति महायज्ञ हुआ। बांसवाड़ा के नौगामा में नववर्ष के उपलक्ष्य में हुआ आयोजन। वनेश्वर मंदिर में 108 भक्तमाल कथा का हुआ समापन। भामाशाहों और यजमानों का सम्मान किया गया। अर्थुना में गुजरात को जोड़ने वाली सड़क हुई बदहाल। 8 साल पहले बनी थी सड़क, अब तक पेचवर्क भी नहीं हुआ। प्रतापगढ़ पुलिस ने पेश किया 2025 का रिपोर्ट कार्ड। 133 करोड़ 39 लाख से अधिक का मादक पदार्थ हुआ जब्त। दुर्घटनाएं रोकने के लिए परिवहन विभाग का जागरूकता रथ। बांसवाड़ा में सड़क सुरक्षा तहत उठाया नया कदम। बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ में गोवंश वध का पर्दाफाश। पुलिस ने 5 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। राजस्थान सरकार एवं शिक्षा विभाग द्वारा स्पष्ट आदेश जारी किए गए हैं कि प्रदेश के सभी सरकारी व निजी विद्यालयों में 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। आदेश का उद्देश्य बच्चों को कड़ाके की ठंड से बचाना और उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा करना है। लेकिन बांसवाड़ा जिले के प्रतापपुर कस्बे में संचालित मैक्सफोर्ड एजुकेशन स्कूल ने इन आदेशों को खुलेआम चुनौती दे दी। शिक्षा विभाग के निर्देशों को दरकिनार करते हुए स्कूल को अवकाश के दौरान खोल दिया गया, जिससे विभागीय आदेश केवल कागजी साबित होते नजर आए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो निजी विद्यालय बच्चों को अनुशासन, नियम और कानून का पाठ पढ़ाने का दावा करते हैं, वही विद्यालय जब सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाते हैं तो बच्चों के मन में नियमों के प्रति कैसी सोच विकसित होती होगी। आजकल कई निजी विद्यालय बेहतर शिक्षा और परिणामों की दुहाई देकर खुद को हर नियम से ऊपर समझने लगे हैं, लेकिन अच्छा शिक्षा स्तर सरकारी आदेशों की अवहेलना करने का लाइसेंस नहीं बन सकता। शीतकालीन अवकाश के दौरान स्कूल खोलना न केवल शिक्षा विभाग के आदेशों का उल्लंघन है, बल्कि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ सीधा खिलवाड़ भी है। अब सवाल यह उठता है कि क्या शिक्षा विभाग इस मामले में केवल चेतावनी देकर इतिश्री कर देगा या फिर नियम तोड़ने वाले मैक्सफोर्ड एजुकेशन स्कूल पर ठोस और उदाहरणात्मक कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसे मामलों पर सख्ती नहीं हुई तो निजी विद्यालयों की मनमानी पर लगाम लगाना मुश्किल हो जाएगा। प्रतापगढ़ में विप्र फाउंडेशन की स्थापना दिवस पर समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में फाउंडेशन के प्रदेश महामंत्री योगेश जोशी ने बताया कि विप्र फाउंडेशन बांसवाड़ा की ओर से 19 फरवरी को मंदारेश्वर महादेव मंदिर परिसर में सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कोई भी सनातन धर्मी हिंदू समाज का बालक भाग ले सकेगा। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में विप्र फाउंडेशन जिला प्रतापगढ़ कार्यकारिणी भी प्रतिनिधित्व करेगा। इससे पहले विप्र फाउंडेशन के संभागीय सम्मेलन में प्रतापगढ़ जिले के संरक्षक चंद्रशेखर मेहता को उनकी सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। उन्हें उपरणा उड़ाकर व उपहार भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विप्र फाउंडेशन के प्रदेश महामंत्री योगेश जोशी, प्रदेश मंत्री राजेंद्र द्विवेदी, जिला अध्यक्ष ललित जोशी और इंदौर से आए विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राधेश्याम शर्मा गुरुजी उपस्थित थे। प्रतापगढ़ शहर के मंदसौर रोड पर स्थित स्पा सेंटर में कार्यरत युवक की आत्महत्या के मामले में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। मृतक ने आत्महत्या करने से पहले अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किए गए वीडियो में अपनी पत्नी शिवांगी को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है। इसके बावजूद अब तक किसी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से परिजनों में आक्रोश है।
जानकारी के अनुसार रतलाम जिले के माही मानितपुरा जावरा निवासी कृष्ण उर्फ आशीष प्रतापगढ़ के एक स्पा सेंटर में कार्यरत था। 11 दिसंबर 2025 को उसने प्रतापगढ़ शहर के मंदसौर रोड स्थित स्पा सेंटर में एक कमरे में आत्महत्या कर ली थी। मृतक के परिजनों का कहना है कि आत्महत्या से पहले युवक ने कई वीडियो रिकॉर्ड किए थे, जिनमें उसने साफ तौर पर कहा कि उसकी मौत के लिए उसकी पत्नी शिवांगी जिम्मेदार है। इन वीडियो की जानकारी तत्काल संबंधित थाना पुलिस को दी गई थी और पुलिस द्वारा कुछ वीडियो देखे जाने की बात भी सामने आई है। मृतक के भाई अमित रावल ने आरोप लगाया कि इतने महत्वपूर्ण साक्ष्य होने के बावजूद पुलिस ने केवल बयान दर्ज कर शिवांगी को छोड़ दिया। थाना पुलिस का कहना है कि साइबर रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। परिजनों ने जिला पुलिस अधीक्षक से मामले की निष्पक्ष व गहन जांच कराने, मोबाइल की साइबर व फोरेंसिक रिपोर्ट शीघ्र मंगाने और दोषी पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। परिवार का कहना है कि उन्हें न्याय चाहिए और वे जांच में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं चाहते हैं। मैं सीमा जावरा से आई हूँ। मैं मेरे बेटे के लिए आई हूँ। मेरे बेटे ने 11 तारीख को आत्महत्या करी थी। मंदसौर रोड पे जो वेस्पा सेंटर है उसमें मैनेजर का काम करता था मेरा बेटा, और 11 तारीख को उसने आत्महत्या करी थी। और इसके लिए मैं बार बार पुलिस थाने पे आ रही हूँ कि मेरे बेटे की जो आत्महत्या की जिम्मेदार उसकी पत्नी शिवांगी है, उसको गिरफ्तार नहीं करा गया है और मेरे बेटे को न्याय चाहिए। और मैं आज एसपी साहब के यहाँ गुहार लगाने आई हूँ कि मुझे मेरे बेटे की तरफ से न्याय चाहिए। मेरा नाम अमित रावल है। मेरा भाई छोटा कृष रावल यहाँ काम करता था विस्पा पे। वो यहाँ विस्पा पे मैनेजर के पद पे काम करता था। 11 दिसंबर को उसका शव लटका मिला हुआ, मतलब सुसाइड करा उसने सर। तो उसको लेके थाने पे हमने जो भी दिया, हमने आवेदन। उसके बाद में तभी बार पुलिस वालों का हम गए हैं, मैं मेरी मम्मी सब ने, तो उन्होंने हमेशा मेरे को जवाब कुछ दिया नहीं है। उसमें हमने वीडियो भी थी, तो मेरे भाई ने वीडियो करके पुलिस वालों को दी, हमने सुपुर्द की थी। उसका अभी तक लेकर कुछ मामला उन्होंने कुछ वो नहीं कर रहे हैं, लेकर हमने उचित कार्रवाई की मांग की है। बांसवाड़ा में नववर्ष की पूर्व संध्या पर भारतीय किसान कामगार सेना ने दारू छोड़ो दूध पियो अभियान शुरू किया। शहर के मोहन कॉलोनी चौराहे पर आयोजित इस कार्यक्रम में सेना के महासचिव शाहिद मंसूरी ने कहा कि नववर्ष के अवसर पर शराब का प्रचलन बढ़ गया है, इसे रोकने के लिए यह अभियान चलाया गया है। मुख्य अतिथि शहर कोतवाल बुधाराम विश्नोई ने कहा कि युवाओं को हेलमेट पहनना और शराब पीकर वाहन नहीं चलाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जान है तो जहान है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। क्रांतिकारी कवि अशोक मदहोश ने कविताओं के माध्यम से शराब छोड़ने का संदेश दिया। इस अवसर पर डॉक्टर नरेश पटेल, भारत दोषी, मनोज श्रीमाल, सुफियान मंसूरी, राहुल बादवानी आदि ने दूध वितरण किया। बड़ी संख्या में लोगों ने इस अभियान का लाभ उठाया। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को शराब के नुकसान के बारे में जागरूक करना और उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। छोटी सरवा में पुष्पा मार्ग पर आयोजित 7 दिवसीय भागवत कथा का हर्षोल्लास के साथ समापन हुआ। इस दौरान आयोजनकर्ताओं के द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया। भागवत कथा के अंतिम दिन बड़ी संख्या में श्रोताओं के बीच में कुशलगढ़ विधायक रमीला खड़िया भी पहुंची और भागवत कथा का रसपान किया। कथा वाचन के दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे श्रोतागण भाव विभोर हो गए। कथा के अंतिम 2 दिनों में विविध आयोजन भी हुए, जिसमें रुक्मणी विवाह के दौरान महिलाओं ने झांकी सजाकर बधाई गीत गाकर कृष्ण रुक्मणी को आशीर्वाद दिया। अंतिम दिन कथावाचक प्रेम सागर महाराज द्वारा भागवत कथा को ग्रंथ के साथ ही समाज के लिए जलता हुआ दीपक बताया। उन्होंने कहा कि भागवत कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। प्रेम सागर महाराज ने बताया कि भगवान निश्चल प्रेम और भक्ति के मार्ग से ही प्राप्त होते हैं। इस दौरान कुलदीप जोशी, देवेंद्र जोशी, ओम प्रकाश जोशी, आयुष जोशी, मनीष नीमा, रमीला पंचाल, संजय खमेसरा आदि मौजूद रहे। अयोध्या धाम के राम मंदिर का द्वितीय पाठोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। समिति प्रवक्ता राजेश भावसार ने बताया कि अयोध्या धाम के राम मंदिर का द्वितीय पाठोत्सव के पावन अवसर पर पंचधाम हनुमान मंदिर खांडू कॉलोनी में प्रभात फेरी निकाली गई। पंडित उमेश सेवक एवं रमेश सेवक के सानिध्य में रामधून के साथ विभिन्न मार्गों से होते हुए शोभा यात्रा श्री चारणेश्वर महादेव मंदिर से होकर वापस हनुमान मंदिर में संपन्न हुई। इस दौरान चाय व अल्पाहार की व्यवस्था की गई। राधा सखी महिला मंडल की बहनों द्वारा कांता पवार, जयश्री पांचाल, स्नेह लता कुंवर, साधना देवड़ा के द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर रमेश पवार, अंबालाल पंचाल, कल्याण सिंह, बालू कलाल, रविराज सिंह देवड़ा, कमल पंचाल, तेजपाल कलाल आदि कई भक्तों ने धर्म लाभ प्राप्त किया। शोभा यात्रा के दौरान रामधून के साथ में भक्तों ने जय श्री राम के नारे लगाए और भगवान राम की जय जयकार की।
इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित थे। बांसवाड़ा जिले के घाटोल में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में अटल स्मृति सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा अटल जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्पांजलि समर्पित कर किया गया। वक्ताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी के प्रेरक जीवन, सिद्धांतों और राष्ट्र सेवा पर प्रकाश डालते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं को एसआईआर की महत्ता से अवगत कराया। मुख्य अतिथि पूर्व एमएलए हरेंद्र नीनामा ने अपने संबोधन में कहा कि अटल जी ने कभी सत्ता का मोह नहीं किया, बल्कि सत्ता को सेवा का माध्यम माना। वे एक संवेदनशील सिद्धांतवादी नेता थे, जिनकी बातों को विपक्ष भी गंभीरता से सुनते थे। सम्मेलन की अध्यक्षता भाजपा उपाध्यक्ष यदुनाथ सिंह ने की। वे ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष कांतिलाल सुथार वे मोर्चा और मंडलों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने अटल जी के जीवन और कार्यों को याद किया और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। बांसवाड़ा जिले में लोहारिया चोखला बुनकर समाज खेलकूद प्रतियोगिता का समापन समारोह पूर्वक आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ 28 दिसंबर को सरकारी ग्रुप चिरावाला गढ़ा द्वारा किया गया था। समापन समारोह में मुख्य अतिथि सरपंच हकरू आहारी थे। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त एएसआई रणजीत सिंह व हंसराज चौहान मौजूद रहे। अध्यक्षता पुंजीलाल बुनकर ने की। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया और पुरस्कार वितरित किए। इस प्रतियोगिता में क्रिकेट और वॉलीबॉल में खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। क्रिकेटा में विजेता टीम मालपुर और उपविजेता बूढ़ा की टीम रही। वॉलीबॉल में पालोदा विजेता और उपविजेता चिरावाला गढ़ा को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर समाज के नवनियुक्त कर्मचारियों एवं के ब्रदर वागर टीम को सम्मानित किया गया। मंच संचालन विनोद बुनकर और कन्हैया लाल बुनकर द्वारा किया गया। नरेश बुनकर द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत सत्कार किया गया। समापन समारोह में उपस्थित लोगों ने विजेताओं को बधाई दी और सभी खिलाड़ियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक घोषित शीतकालीन अवकाश के बावजूद बांसवाड़ा जिले के गढ़ी क्षेत्र के डडुका गांव में संचालित एमईटी स्कूल खुले रहने का मामला सामने आया है। विद्यालय संचालन को लेकर शिक्षा विभाग के आदेशों की अवहेलना के आरोप लग रहे हैं। मामले में जब विद्यालय के डायरेक्टर से बात की गई तो उन्होंने स्कूल खोले जाने को लेकर अपना पक्ष रखा। डायरेक्टर के अनुसार बोर्ड कक्षाओं का पाठ्यक्रम अभी पूरा नहीं हो पाया है और परीक्षाएं नजदीक है, इसी कारण विद्यालय खोला गया। उन्होंने ये भी कहा कि दीपावली अवकाश के दौरान हाईकोर्ट के आदेश थे कि यदि मौसम अनुकूल हो तो विद्यालय सुचारू रूप से संचालित किए जा सकते हैं और उसी आदेश की तर्ज पर स्कूल संचालन का निर्णय लिया गया। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि क्या दीपावली अवकाश से जुड़ा आदेश शीतकालीन अवकाश पर भी लागू होता है और क्या किसी निजी विद्यालय को यह अधिकार है कि वह शिक्षा विभाग के स्पष्ट आदेशों को अपनी व्याख्या कर उन्हें नजरअंदाज करे। विशेषज्ञों का मानना है कि जब शिक्षा विभाग द्वारा स्पष्ट तिथियों के साथ अवकाश घोषित किया गया हो तो किसी भी पूर्व आदेश या तर्क के आधार पर उसे दरकिनार नहीं किया जा सकता। ऐसे में यह मामला सीधे तौर पर विभागीय आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। अब निगाहें शिक्षा विभाग पर टिकी है कि वह एमईटी को स्कूल डडुका द्वारा दिए गए तर्कों को स्वीकार करता है या फिर इसे नियमों का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई करता है। विभाग की कार्रवाई से ही यह स्पष्ट होगा कि कानून सर्वोपरि है या निजी विद्यालयों की व्याख्या। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ उपखंड के कसारवाड़ी गांव में आदिवासी समाज ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें डीजे और फिजूल खर्ची पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। गुरुवार को आयोजित बैठक में समाज के सभी वर्गों ने भाग लिया और पुरानी आदिवासी संस्कृति को अपनाने का निर्णय लिया। बैठक में समाज में बढ़ती फिजूल खर्ची, डीजे संस्कृति और परंपरागत रीति रिवाजों में हो रहे बदलावों पर चिंता व्यक्त करते हुए पुरानी आदिवासी संस्कृति को अपनाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार लड़की की शादी में केवल 1 किलो 500 ग्राम चांदी का ही उपयोग किया जाएगा और वर पक्ष की ओर से सोने में एक इयररिंग देना तय किया गया है। कन्या के पिता द्वारा सामाजिक तौर पर 51,000 से अधिक राशि नहीं दी जाएगी और कन्यादान पिताजी ही करेंगे। इसके अलावा डीजे और शराब पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा और डीजे बजाने पर 51,000 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। बैठक में कालू सिंह डामोर, गजहिंग, दिनेश, सोमलाल, अलकेश सहित बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। समाज ने पुरानी संस्कृति को अपनाने और फिजूल खर्ची को रोकने का संकल्प लिया। बांसवाड़ा जिले के नौगामा में नववर्ष के उपलक्ष्य में 1.25 लाख नमोकार महामंत्र का जाप एवं विश्व शांति महायज्ञ आयोजित किया गया। सुखोदय तीर्थ नसियाजी नौगामा में विधानाचार्य रमेश चंद्र गांधी के सानिध्य में प्रातः 1008 भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा की शांति धारा का अभिषेक का सौभाग्य पंचोरी सनी विनोद जी एवं पिंडार मिया राजेश जी, छगन लाल जी एवं श्रीपाल नानावटी को प्राप्त हुआ। इस अवसर पर भगवान महावीर की पूजन नमोकार महामंत्र की पूजन के साथ नवयुवक मंडल नौगामा द्वारा नमोकार महामंत्र के जाप किए गए। जाप के पश्चात विश्व शांति महायज्ञ की आहुतियां दी गई।
श्रीपाल नानावटी ने बताया कि आगामी फरवरी माह के अंत तक भगवान मुनीश्वरवत नाथ की विशाल प्रतिमा नोगामा नगर में मंगल प्रवेश होगा। विधानाचार्य रमेश चंद्र गांधी ने कहा कि नवनिर्माणाधीन जिनालय शीघ्र बनकर शीघ्र प्रतिष्ठा हो ऐसी कामना करते हैं। नवयुवक मंडल अध्यक्ष मुकेश गांधी ने नववर्ष की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जैन समाज अध्यक्ष विपुल पंचोरी द्वारा नववर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित की गई। बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति अर्थुना के ग्राम टोरी से चौहान माथा सर्किल तक मुख्य रास्ते को जोड़ने वाली 2 किलोमीटर सड़क पूरी तरह कंक्रीट में तब्दील हो चुकी है, लेकिन बीते 5 वर्षों से इसकी ओर न तो किसी नेता की नजर जा रही है और न ही अफसर की। इस मार्ग पर प्रतिदिन अर्थुना पंचायत समिति की जनता के साथ ही गढ़ी प्रतापपुर से भी सैकड़ों पैदल लोग और वाहनों से गुजरते हैं, क्योंकि यह मार्ग गुजरात राज्य में प्रवेश का एकमात्र शॉर्टकट मार्ग है। ग्रामीणों का कहना है कि यह सड़क बने लगभग 8 वर्ष हो गए हैं, लेकिन आज तक पैचवर्क भी नहीं हुआ। इससे ग्रामीणों के साथ ही क्षेत्र की जनता परेशान है। छोटी बस्ती निवासी प्रमोद पटेल, टोरी छोटी के दिलीप लवाना, नवीन मोर, शांति लवाना आदि ने बताया कि वे जल्द ही नई सड़क बनाने की मांग करेंगे। यह समस्या केवल अर्थुना पंचायत समिति की नहीं है, बल्कि पूरे राज्य में ग्रामीण सड़कों की स्थिति खराब है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और ग्रामीण सड़कों के निर्माण और रखरखाव के लिए विशेष योजना बनानी चाहिए। प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने वर्ष 2025 की उपलब्धियों और 2026 की रणनीति के बारे में जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों और तस्करों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई की गई है, जिसमें 110 प्रकरण दर्ज कर 199 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जब्त किए गए मादक पदार्थों में 7020 किलो डोडा चूरा, 13.390 किलो अफीम, 22 किलो 912 ग्राम ब्राउन शुगर, 12.882 किलो एमडी पाउडर, 160 किलो 774 ग्राम गांजा, 256 किलो गांजे के पौधे, 4.540 किलो क्रिस्टल पाउडर, 379 ग्राम एमडी टाका, 70.720 किलो लिक्विड एमडीएम फोम, 17.300 किलो सफेद पाउडर शामिल है। जब्तशुदा मादक पदार्थों की अनुमानित कुल कीमत 133 करोड़ 39 लाख 29 हजार रुपए है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ऑपरेशन चक्रव्यूह, ऑपरेशन विश्वास, ऑपरेशन पंजा, ऑपरेशन सद्भावना, गुंडा एक्ट, हिस्ट्री शीट, केस ऑफिसर स्कीम, साइबर क्राइम, डकैती, अपहरण, हत्या, बलात्कार, लूट, चोरी, शराब, यातायात सुरक्षा जैसी कई ठोस कार्यवाहियां की गई है। इन कार्यवाहियों से 2024 की अपेक्षा 2025 में अपराधों में 35% की कमी आई है, जबकि एनडीपीएस के प्रकरण में 5 गुना ज्यादा कार्यवाही की गई है। बांसवाड़ा जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर प्रशासन ने एक अहम कदम उठाया है। परिवहन विभाग द्वारा चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा जन जागरूकता अभियान के तहत कलेक्ट्रेट परिसर से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर एसडीएम सोनू कुमारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह एवं आरटीओ अधिकारी पंकज शर्मा मौजूद रहे। यह जागरूकता रथ जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर आमजन को यातायात नियमों की जानकारी देगा। रथ के माध्यम से हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, तेज गति से वाहन न चलाने, शराब पीकर वाहन न चलाने जैसे महत्वपूर्ण संदेश दिए जाएंगे। प्रशासन का मानना है कि जन भागीदारी और निरंतर जागरूकता से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। पुलिस प्रशासन एवं परिवहन विभाग के संयुक्त प्रयास से यह अभियान गांव-गांव पहुंचकर लोगों को सुरक्षित यातायात के प्रति प्रेरित करेगा, जिससे जिले में सड़क सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने गोवंश वध के एक गंभीर मामले का सीआई धनपत सिंह ने खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। थाने को 31 दिसंबर की रात मुखबिर से सूचना मिली थी कि गांव पंडवाल लुंजा में आंगनबाड़ी केंद्र के उत्तर दिशा में खेत के पास गोवंश का वध किया जा रहा है। सूचना पर पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा, जहां खाई में एक गड्ढे के अंदर 4 से 6 लोग गोवंश के मांस के साथ बैठे मिले। पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगे, लेकिन घेराबंदी कर उन्हें दबोच लिया गया। मौके से गोवंश का सिर, मांस और 4 टांगे बरामद की गई। प्राथमिक जांच में मांस गोवंश का पाया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ राजस्थान गोवंश पशुवध अधिनियम 1995 के तहत प्रकरण दर्ज कर सीआई धनपत सिंह के अनुसंधान शुरू कर दिया है। बांसवाड़ा के वनेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आयोजित 108 भक्तमाल कथा का समापन भक्ति भाव से हुआ। इस अवसर पर बरसाना से आई कथावाचक साध्वी जयप्रिया ने कहा कि कथा को सुनने और अपने मन में उतारकर उसे आचरण में लाने से ही जीवन की सफलता है। उन्होंने कहा कि भक्त अपने भगवान का सानिध्य पाने के लिए कलयुग में सत्संग का सहारा लेकर अपना आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।
साध्वी जयप्रिया ने कहा कि नाम स्मरण का बड़ा महत्व है और ऐसे में अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए अपने आराध्य को सदैव अपने मन में रखते हुए संसार के सभी दायित्व का निर्वाह करना चाहिए। सेवा और सत्कर्म व्यक्ति के जीवन को महान बनाता है, लेकिन इसके लिए सत्संग ही सद्मार्ग दिखाने में सहायक होता है। मानस महिला मंडल के अध्यक्ष शशिबाला चौबीसा ने बताया कि 108 भक्तमाल कथा के दौरान अंतिम दिन कल्पेश सोनी की 14 माह की पुत्री नवश्री सोनी ने मानस मंडल की आजीवन सदस्यता ली। इस अवसर पर व्यासपीठ का पूजन किया गया और साध्वी जयप्रिया, मानस महिला मंडल के सदस्यों और भामाशाहों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन साधना देवड़ा ने किया और मानस महिला मंडल के अध्यक्ष शशिबाला चौबीसा ने आभार व्यक्त किया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।